सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, सो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करेंटली आपको जानना है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। सो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये क्लोवर एंड ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे एज ऑलवेज। सो क्लोवर एंड रोज़ क्वार्ट्स। ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ हार्ट चक्रा हीलिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, जिससे करेंटली आप लोग शायद डील कर रहे हो। ओके, विद द 4 लीफ क्लोवर, क्योंकि यहाँ 4 लीफ क्लोवर है। बहुत लोगों के लिए लक एंड फॉर्च्यून आप लोग अपनी तरफ खींच रहे हो। ओके, विद दिस प्रोसेस जितना यहाँ पे आप ना, अगर अभी करेंटली सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा अपना टाइम यू नो हाउ टू से दैट टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसमें, देन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा करेंटली। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि जितना आप अंदर से हील होंगे, जितना आप अपने आप में सेफ फील करेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा एनर्जी अपनी तरफ पुल करने वाले हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो जितना हीलिंग चल रहा होगा ना आपके लिए करेंटली आपके लाइफ में, उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो अच्छी चीज़ों के लिए अपने लाइफ में। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था वो भी हील हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओवरऑल हार्ट चक्रा हीलिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, सो डैट आप बहुत कुछ चीज़ें अपकमिंग फ्यूचर में रिसीव कर पाए, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक प्रोटेक्शन ओके अराउंड यू, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा होगा, क्योंकि आप करेंटली एक हीलिंग फेज के थ्रू से चल रहे हो। ओके, सो इवन गॉड एंड डिवाइन एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। अगर आप नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, जहाँ पे मेडिटेट कर रहे हो नेचर में, या फिर जस्ट वॉक के लिए आप निकल के जाते हो नेचर में, देन वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल है करेंटली। So let's see for group number 1, what does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Dear body angels and guides, dear archangel Michael. Okay, what does group number 1 needs to know right now? Last card, what does group number 1 needs to know right now? Okay, so 3 of Cups है bottom of the deck. So let's see. So क्या जानना है आपको करेंटली, क्या जानना आपके लिए अच्छा है करेंटली, या फिर क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है करेंटली, आई मीन टू से। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 9 of Swords। ओके, आपका सेकंड कार्ड है 7 of Swords। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ? व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो राइट नाउ? सो यहाँ Queen of Swords है, ओ माई गॉश, एंड यहाँ पे 6 of Swords है। माई गॉड, यहाँ पे एयर साइंस है क्या बहुत लोग, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, क्योंकि बहुत मुझे यहाँ बहुत एयर का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, एयर एलिमेंट का एनर्जी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है, बहुत सोचना, बहुत माइंड में रहना। ओके, बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी चल रहा है करेंटली आपके लाइफ में। सो व्हाट आई एम सीइंग, ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये ना अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी होगा विद द क्लोवर जो आपने कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि करेंटली तो आपका एनर्जी 9 of Swords है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत एंग्जाइटी से डील कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए।
अगर ये एंग्जाइटी नहीं है देन आपका स्लीप रूटीन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो सकता है करेंटली, जहाँ आप टाइम में सो नहीं पा रहे हो या फिर टाइम में जाग नहीं पा रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओवर एनालिसिस कर रहे हो शायद बहुत चीज़ों को लेकर। सो यहाँ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, ओके बहुत ज़्यादा किसी के लिए तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई पड़ रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एंड यू मे बी नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, ओके आप शायद प्रॉपर स्लीप आपको नहीं मिल रहा होगा आपके लाइफ में करेंटली, दैट माइट बी द केस विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आई एम सीइंग समबडी बीइंग स्ट्रेस्ड आउट हियर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो शायद। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, बहुत लोगों के लिए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स शायद आप लोग ना सोच रहे हो या फिर आपको लगता है कि शायद आपको बहुत कुछ चीज़ें लोगों से छुपाना है, ओके या फिर आपको पता चल रहा है कि देयर मे बी सम पीपल इन योर लाइफ जो शायद आपको लेकर अच्छी इंटेंशन नहीं रखते, या फिर आपको थोड़ा डिसेप्टिव लगते कोई कोई लोग आपके लाइफ में विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है कि आप शायद बहुत चीज़ों को अपने पास ही रख रहे हो, या फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप बहुत चीज़ें ज़्यादा शेयर ना करें लोगों के साथ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू मे बी फिगरिंग आउट समथिंग, शायद आप बहुत चीज़ों को लेकर लोगों को लेकर ट्रूथ देख पा रहे हो शायद अपने लाइफ में विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड जितना आप चीज़ों को अपने पास रखेंगे ना, जितना ज़्यादा आप जितना कम शेयर करेंगे लोगों के साथ, सैडनेस हो हैप्पीनेस हो या फिर जो भी अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में, उतना आपके लिए बेहतर है। देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू, ओके उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपके लाइफ में कम होगा, उतना ज़्यादा एंग्जाइटी आपके लाइफ में कम होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप खुद भी शायद बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हो, या फिर आप खुद भी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो शायद, आप एनर्जीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो शायद, जिसके वजह से बेहतर यही है आपके लिए कि ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बातें अपना शेयर ना करें लोगों के साथ, ओके वो अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर यू वांट टू कीप समथिंग प्रोटेक्टेड, ओके अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बेहतर यही है कि उसके बारे में ज़्यादा शेयर ना करें, ओके देयर इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू आउट हियर विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ इस कि आप ना बहुत ड्रामेटिक चीज़ों से या फिर डिसेप्टिव लोगों से, सिचुएशन से आप दूर होने वालों बहुत ही जल्द, आप बहुत सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करने वालों, ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एनालाइज करो, आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंड आप उसमें ना अपने इमोशंस के ऊपर बेस करके आप चॉइसेस नहीं ले रहे हो, बल्कि आप प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चॉइसेस लेने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रहा है, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, और इट मे बी ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके फॉर सम ऑफ यू, जिससे आपको लगता है कि शायद आपको थोड़ा डिटैच रहना आपके लिए बेहतर है, एंड वो चीज़ आप कर रहे हो, ओके अपकमिंग फ्यूचर में आई एम सीइंग कि आप थोड़ा हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रखना सीख रहे हो, ना बोलना सीख रहे हो, ओके एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा सिचुएशंस आपके लाइफ में रिजॉल्व होगा इनफैक्ट, ओके अगर आप अपने आप को इमोशनली कुछ चीज़ों से डिटैच कर लेंगे एंड चीज़ों को लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली देखेंगे ना, सिचुएशंस आपके लाइफ में रिजॉल्व होगा, जो अननेसेसरी ड्रामा चल रहा है ना वो चीज़ रिजॉल्व होगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, सो इट विल बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक लिटरली ये बस एक इंसान के लिए हो सकता है ये मैसेज, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग और ज़्यादा काल्मर एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे, कोई है जो लोग रीसेटल भी होने वाले हैं, ये किसी एक दो इंसान के लिए होगा, यानी कि आपको पता चल रहा है कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सिचुएशन जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंड यू मे बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस, आप उस सिचुएशन से लोगों से मूव ऑन करो,
एंड जैसे आप आगे बढ़ो ना, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 3 of Cups सिचुएशन, जहाँ पे लोग आपको समझते हैं, लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हैप्पी सिचुएशन होगा आपके लाइफ में, वेयर यू विल फील मोर सेफ एंड आपको लगेगा कि आप सेलिब्रेटेड हो ओके उस सिचुएशन में. सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो लेट मी सी what does group number 1 needs to know right now in your life, please. What does group number 1 needs to know right now? Okay, what does group number 1 needs to know right now? One card please. What does group number 1? Okay, so यहाँ पे first chakra archangel Michael. Okay, archangel Michael. So my bones are cracking, but anyways archangel Michael. सो यहाँ पे आपके लिए है हैप्पी फैमिली. ओके, हैप्पी फैमिली. एंड आउट हियर इज 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन. 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन. ओके, सो यस, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ना, यू आर बीइंग हाईली हाईली प्रोटेक्टेड. आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो करेंटली, एंड आई एम सीइंग कि एक टाइप का करेज आपको दिया जा रहा है. ओके, एंजल्स एंड गाइड्स, आर्कएंजल माइकल के साथ भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो शायद करेंटली अपनी लाइफ में. सो यह हैप्पी फैमिली है. बहुत लोगों के लिए ये फैमिली को लेकर सिचुएशन हो सकता है विद द 9 of Swords एंड 7 of Swords. ओके, दैट माइट बी द केस. फैमिली सिचुएशन हो सकता है ये, या फिर ये फैमिली को लेकर हो सकता है, यानी कि शायद आप फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो. ओके, एंड शायद आप या उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. तो ये फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आपको थोड़ा हेल्दी बाउंड्री रखना पड़ रहा होगा. ओके, दैट माइट बी द केस. एंड बहुत लोगों के लिए आप ना हैप्पी फैमिली सिचुएशन अपने लाइफ में चाहते हो, बट देयर इज स्ट्रेस. आप जहाँ हो करेंटली उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप फील करो, बहुत ज़्यादा एंशियस आप फील कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग यू लाइक लिटरली कीपिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू योर सेल्फ. आप ना बहुत चीज़ें अपने पास ही रख रहे हो, बहुत चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी बातों को ना अपने पास ही रख रहे हो. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड वो चीज़ आपके लिए बेहतर है करना. ओके, इट विल बी बेटर फॉर यू. क्योंकि विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Swords एंड 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ आप ओवर शेयर नहीं करो, जहाँ पे थोड़ा हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रख रहे हो, थोड़ा डिटैच हो रहे हो इमोशनली चीज़ों से, जहाँ पे ओवरवेल्म नहीं हो रहे हो इमोशंस को लेकर, उतना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे अपकमिंग फ्यूचर में. उतना ज़्यादा आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे. एंड आई एम सीइंग कि आपका माइंड जो है ना वो काल्म हो जाएगा. जितना आप अभी एंशियस फील कर रहे हो ना, आई एम सीइंग कि यू विल फील काल्मर इन द फ्यूचर. वो मैसेज यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, वेयर यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन. बहुत लोगों के लिए आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. सो यहाँ 1st चक्रा है एंड यहाँ 6th चक्रा है. सो आई एम सीइंग कि आपका चक्रास बैलेंस आउट होगा, क्योंकि यहाँ रूट चक्रा भी दिखाया जा रहा है. बहुत लोगों के लिए यू विल फील ग्राउंडेड ऑल्सो इन द फ्यूचर. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ आपका चक्रास जो है वो क्लीन्स होगा ओवरऑल. ओके, जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे. सो बहुत लोगों के लिए ना, पहले शायद आप हेल्दी बाउंड्री नहीं जानते थे, एंड अभी आप लोग सीख रहे हो कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है अपने आसपास. वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड यहाँ कैसे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चॉइसेस लेना है ताकि आपका लाइफ जो है वो और ज़्यादा काल्म रहे. ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट मी सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू नो राइट नाउ इन योर लाइफ प्लीज. Okay, what does group number 1 needs to know right now? Okay, so यहाँ पे Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay, so let's see. So यहाँ Libra है, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmony and balance in relationships. Okay, and out here is the 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. So yeah, so बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि लिब्रा एंड 8th हाउस. ओके, बहुत लोगों के लिए ना बहुत इंटेंस कनेक्शंस से आप लोग डील करते आ रहे हो शायद. ओके, जहाँ पे बहुत अगर एंगर होता है तो बहुत एंगर होता है, झगड़ा होता है तो बहुत बड़ा झगड़ा होता है.
हैप्पीनेस है तो बहुत इंटेंस हैप्पीनेस होता है, वेरी इंटेंस इमोशन, ओके, बहुत ही इंटेंस लोगों से डील करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि करेंटली कुछ कनेक्शंस है आपके लाइफ में जहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्दी बाउंड्री, एंड जहाँ पे अगर आप पहले ऐसी भी बातें बोल देते थे जो शायद सामने वाले को समझना, ये किसी एक इंसान के लिए होगा, देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू, ओके। पहले अगर आप कुछ बातें ऐसे बोल देते थे जो शायद लोगों को समझ ना आए, आपके आसपास के लोगों को, बस वो चीज़ आप ही समझ पाओ, ओके। देन आई एम सेइंग कि वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, ओके। आपके कनेक्शंस में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था शायद पास्ट में, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए अभी आप लोग सीख रहे हो कि कैसे कुछ चीज़ों को अपने पास ही रहने देना है, ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है, या फिर जो कुछ भी आप एक्शंस लेते हो या फिर जो आपका प्लान्स है उसको कैसे थोड़ा सा सीक्रेट रखना है, ओके। वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो विद टाइम। सो ये बहुत लोगों के लिए विद द हैप्पी फैमिली एंड लिब्रा, आई एम सीइंग कि ये एक पार्टनरशिप हो सकता है, ओके। जहाँ पे इट्स नॉट डिसेप्टिव एनर्जी, लेकिन आप ना समझ रहे हो कि कहाँ आपको हेल्दी बाउंड्री रखना है एज अ ह्यूमन बींग। बहुत लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन होगा विद रिलेटिव्स, कजिन्स, और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन आई एम सेइंग इट्स मोर लाइक अ फैमिली सिचुएशन, ओके, फॉर सम ऑफ यू, या फिर ऐसे लोग जिनको आप फैमिली कंसीडर करते हो, ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो शायद कुछ कनेक्शंस है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था बहुत वक्त से, एंड फाइनली आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो कि यहाँ पे जितना आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे इमोशनली, उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिलेगा। यहाँ पे हेल्दी बाउंड्री आप लोग लाना सीखने वाले हो आप लोग आगे जाकर, ओके, हाउ टू ब्रिंग हेल्दी बाउंड्री। एंड आई एम सीइंग कि विद द 8th हाउस यहाँ पे शिफ्ट होगा एनर्जी में, एंड ये बहुत ही इंटेंस शिफ्ट है विद द 8th हाउस, ओके। कनेक्शंस को कनेक्शन से आप लोग कैसे डील करते हो उसमें शिफ्ट आने वाला है, ओवरऑल डायनेमिक में शिफ्ट आने वाला है आपके कनेक्शंस के। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग ना, अगर ये बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है देन आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ इट। आप शायद बहुत लोग हैं जो लोग थोड़ा बहुत ना अपने चॉइसेस को लेकर आप थोड़ा फ्रीडम क्लेम करने वालों, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट चॉइसेस लेना बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, ओके, आई एम सीइंग दैट। एंड वो आपके पार्टनरशिप्स में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगा इन अ वे, ओके, ये जो चॉइसेस आप लोग लेने वाले हो, या बहुत लोग हैं जो लोग शिफ्ट करने वाले, ओके, या लोकेशन शिफ्ट करने वाले, वैसा एक वाइब आ रहा है जिसके वजह से आपके पार्टनरशिप में मैरिज अगर आप हो, ओके, मैरिज में बहुत बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what does group number 1 needs to know right now? What does group number 1 needs to know right now? Dear angels and guys, dear archangel Michael, dear God, what does group number 1 needs to know right now? So यहाँ पे wishing well है bottom of the deck. What does group number 1 needs to know right now? कंपास है, ओके, या सो बहुत लोगों के लिए यह बहुत आपका जो आगे का रास्ता है ना, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता जाएगा आपका रास्ता। सो ये वन स्टेप एट अ टाइम जैसा एनर्जी है। जब आप ये स्टेप लेंगे ना जहाँ पे आप डिटैच हो रहे हो ना चीज़ों से, एंड आप सीख रहे हो कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है, कैसे डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से डील करना है, लोगों से डील करना है, वैसे ही कुछ कार्मिक लेसन जो आप सीख रहे हो ना वो क्लीन्स आउट होगा आपके लाइफ से। वैसे ही आपका थर्ड आई के साथ आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे फ्यूचर में, एंड बहुत ज़्यादा डिक्लटरिंग होगा, क्लींसिंग होगा आपके लाइफ में, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, या क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ लेसन्स आप लोग सीख रहे हो वो डेफिनेटली आपके कनेक्शंस को लेकर होगा, फैमिली कनेक्शंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए, उसके आसपास कुछ लेसन्स आप लोग सीख रहे हो कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है उसके आसपास। एंड फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग शिफ्ट हो रहे या फिर कहीं पे मूव हो रहे, या क्योंकि यहाँ कंपास है सो ये लिटरली कोई
कोई कोई है जो लोग रीसेटल होने वाले हैं इन सम वे, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे जैसे आप सिचुएशन को और ज़्यादा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली आप एनालाइज करके एक्शंस लेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ जो है और ज़्यादा काल्म हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा और ज़्यादा हारमोनियस होगा आपका सिचुएशन फ्यूचर में, ओके। सो विद द विशिंग वेल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ओके। करेंटली आप जिस स्ट्रेस से डील कर रहे हो ना, वो एक ब्लेसिंग है डिसगाइज में, एंड शायद वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हो करेंटली, लेकिन इसके पीछे एक पर्पस है। जिस स्ट्रेस से आप लोग डील कर रहे हो ना करेंटली, इसके पीछे एक पर्पस है। ये चीज़ आपको पुश कर रहा है टू चेंज योर वेज एंड टू चेंज द वे यू हैंडल थिंग्स, ओके। बहुत लोगों के लिए आप जैसे चीज़ों को हैंडल करते हो ना, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। एंड जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, अपने लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वेज को अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक डिटैचिंग, मुझे बार बार दिखाया जा रहा है कि देयर समथिंग अबाउट डिटैचिंग, डिसेप्टिव लोगों से डिटैच होना, ओके। इफ़ नॉट डिसेप्टिव, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप कुछ बोलते हो देन उनको कुछ हमेशा उल्टा मीनिंग निकालते हैं चीज़ों का। बेहतर यही है कभी कभार कि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप अपने पास रखिए, ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये वैसा ही कुछ एक सिचुएशन मुझे दिखाया पर है फॉर सम ऑफ यू, या सो इट्स अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज। बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत वक्त से किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे एंड ये आ रहा है आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द क्लोवर, शायद इसी एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हो विद द क्लोवर एंड द रोज क्वार्ट्स, ओके। यहाँ हार्ट चक्रा हीलिंग होगा फ्यूचर में, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ आप सेफ फील करेंगे, अपने आप में आप सेफ फील करेंगे। So let's see what does group number 1 needs to know right now. Your God, your angels and guides. Okay. ये बहुत ही अजीब ढंग से निकला. I'll shuffle it one more time. What does group number 1 needs to know right now? Dear God, your angels and what does group number 1 needs to know right now? One card is done, please. What does group number 1 needs to? Okay, I'll go with that. Hidden knowledge है, Akashic records, silent understanding. Okay. What does group number 1 needs to know right now? Okay, sacred gratitude, reverent appreciation, prayer. Okay, so यहाँ पे ना आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ ग्रेटिट्यूड रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ओके। अप्रिसिएशन दिखाइए यूनिवर्स को, ओके। प्रेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सम वे विद द विशिंग वेल एंड प्रेयर। आप किसी चीज़ को लेकर प्रे कर रहे हो शायद अपने लाइफ में कि ये हो जाए, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड से जब आप स्टार्ट करते हो ना प्रेयर्स को, तब और ज़्यादा आपके लिए वो बेहतर होगा एक्चुअली। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, देयर समथिंग लाइक ग्रेटिट्यूड जिसको आपको एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है, एंड वैसे ही आपका आगे का जर्नी और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत लोगों के लिए आप अपना लाइफ नेविगेट करने वालों आगे जाकर, ओके। देयर इज़ अ शिफ्ट इन एनर्जी, यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक एनर्जेटिक शिफ्ट होने वाला है, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आगे जाकर आपके लाइफ में। एंड ये मोस्टली आई एम सीइंग कि किसी टाइप का सिचुएशन है कनेक्शंस को लेकर एंड ओवरऑल ह्यूमन कनेक्शंस, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। या सो आई एम सीइंग कि विद द हिडन नॉलेज यहाँ पे ना आप लोगों का ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, लेकिन करेंटली आप लोग अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप अपने आप को काल्म कर लेंगे, अपने आप को ग्राउंड कर लेंगे एंड अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके आप अपने आप को पूछेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच मी। आई एम सीइंग कि तब ना आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे इनफैक्ट कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग दिस वे, ओके। क्यों कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आई एम सीइंग कि आप चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग योरसेल्फ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। नो है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट नो, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो रहा है करेंटली, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ दिस नो अबाउट। डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए व्हाट इज़ दिस नो अबाउट। डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, डियर आर्कएंजल माइकल, व्हाट इज़ दिस नो अबाउट। अटैचमेंट, या, oh my gosh, yeah.
सो थर्ड चक्रा आर्कएंजल शेमल निकला यहाँ पे. दिस इज़ अबाउट सोलर प्लेक्सिस चक्रा. आपका ना चक्रा क्लिनसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, नो है एंड डिटैचमेंट. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सी सॉरी अटैचमेंट, आई एम सो सॉरी, डिटैचमेंट, आई डोंट नो व्हाई आई सी डिटैचमेंट. यहाँ अटैचमेंट है. सो आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप ना कुछ ऐसे पैटर्न से अटैच्ड हो अभी भी, या फिर ऐसे पास्ट वर्जन से अटैच्ड हो अभी भी अपने आप को लेकर, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, या फिर जो आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना उसके साथ वो अलाइनमेंट में नहीं है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो ये आइदर लोग हो सकते, ओके, आइदर लोग हो सकते हैं, या फिर सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपका खुद का पैटर्न, द वे ऑफ बीइंग, जैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो. ओके, अभी भी अगर आप पास्ट में जैसे अपने आप को देखते थे, अभी भी अगर आप वैसे ही देखते हो अपने आप को, देयर इज़ नीड टू बी अ शिफ्ट अराउंड दैट. उसके आसपास शिफ्ट होने की ज़रूरत है. या जैसे आप कनेक्शंस को हैंडल करते आ रहे हो ना, उसमें चेंजेस आने की ज़रूरत है. सो यहाँ किसी एक टाइप का अटैचमेंट है पास्ट सेल्फ से, पास्ट वर्जन, यू नो, एंड पास्ट जो चीज़ आपको यू नो चेन कर रहा है एक एनर्जी में, चेन्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक चेनिंग यू, यानी कि आप एक जगह पे स्टक रह रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड उसी रीज़न के वजह से कुछ चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हो रहा है. बट इट्स टाइम कि आप जैसे आगे बढ़ते हो ना, चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके आप यू नो आप अगर देखेंगे ध्यान से, यू विल फिगर आउट कि इट्स बेस्ट कि यहाँ किसी किसी सिचुएशन में आपको ना और ज़्यादा अपनी लॉजिकल साइड ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स से अटैच हो, यू नो हाउ टू से दैट, कनेक्ट करना है, रेदर देन इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देना. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या यू विल नो दैट. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी चीज़ें करना जो शायद आपको मालूम है कि इट्स नॉट सर्विंग यू, लेकिन फिर भी आप बार बार वही कर रहे हो. या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत डिसेप्टिव है, जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, एंड आप या बहुत ओवर शेयर करना, एंड देयर समथिंग अबाउट फैमिली, इट्स समथिंग अबाउट फैमिली. शायद आप अपनी फैमिली के बारे में ओवर शेयर करते हो, एंड वो चीज़ आपको एंड में जाके स्ट्रेस देता है इन सम वे. वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पे ना हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है. इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर फैमिली, या फैमिली के अंदर ही है ये कुछ चीज़ें जो चल रहा है. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, सो या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग लिब्रा हो सकते हो. यहाँ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है, व्हाट एल्स, एरीज है, बहुत लोगों के लिए सेजिटेरियस है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये क्लाउड्स, ओके, एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो क्लाउड्स एंड रेड जैस्पर. सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे. ओके, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है एज ऑलवेज. सो विद द क्लाउड्स एंड रेड जैस्पर. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से आप लोग डील कर रहे हो इन योर लाइफ विद द क्लाउड्स, या फिर आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ है, एंड फाइनली आई एम सीइंग कि फाइनली उसमें क्लैरिटी आ रहा है. फाइनली आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई पड़ेगा. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द क्लाउड्स. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप ना किसी एक कार्मिक साइकिल से बहुत टाइम से डील करते आ रहे हो शायद, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लीन दैट इज़ कमिंग थ्रू, समथिंग अबाउट लाइक क्लीन. आपका एनर्जी साफ हो रहा है, या फिर आपका लाइफ क्लीन हो रहा है, आपका लाइफ साफ हो रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इन द पास्ट आप ना बहुत ख़राब से आपको
हर्ट किया गया है, आप हर्ट हुए हो, देयर इज़ अ स्कार ऑफ सम काइंड। ये किसी इंजरी के वजह से भी हो सकता है, लाइक फिज़िकल इंजरी हो सकता है इन द पास्ट, या फिर लिटरली इमोशनली आप वंडड हुए हो जिसके वजह से एक घाव जैसा है। एंड आई एम सेइंग कि उस इंसिडेंट के बाद बहुत लोगों के लिए शायद आपको ऐसा फील होता आ रहा है कि चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है, चीज़ों को आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, यू हैवन बीन एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। वो एबिलिटी शायद ऑलमोस्ट आपको लगा होगा कि आपने लूज़ कर दिया है चीज़ों को क्लियरली देखना। सो शायद आपका ट्रस्ट जो है वो शायद आपने खोया होगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइक यार ट्रस्ट इश्यूज आपका जाग गया। उसके बाद शायद आपने जिनको ट्रस्ट किया था बहुत आपको धोखा मिला वहाँ पे, वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। क्योंकि मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे ना उस इंसिडेंट के बाद यू माइट हैव फेल्ट लाइक आई एम नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। अलग अलग सिचुएशन में आप ना क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो बहुत वक्त से। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, विल गो विद दिस। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप ना इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, रूट चक्रा के ऊपर काम करें, मेडिटेशन करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो योगा हो सकता है जो आपको ग्राउंड होने में हेल्प करे, अर्थ के साथ कनेक्ट करे। क्योंकि आई एम सीइंग ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग समबडी बीइंग रियली caught up in your mind out here. So let's see, what does group number 2 needs to know right now? What does group number 2 needs to know right now? Okay, what does group number 2 needs to know right now? Two more cards, dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. What does group number 2 needs to know right now? Last card, what does group number 2 needs to know right now? Okay, here we go. So यहाँ पे है star है, LP, the star. Let's see. So page of wands in reversed आया first card, page of wands in reverse. Second is chariot, okay. आपका third है ten of pentacles, okay. And the last card is Gaia the empress. Oh my gosh, Gaia the empress. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये आपका करंट एनर्जी है विद द पेज ऑफ wands in reverse. सो अभी शायद आप किसी भी सिचुएशन को लेकर थोड़ा आप पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा पेसिमिज्म है यहाँ पे। आपको शायद ह्यूमर ढूंढ के नहीं मिल रहा है लाइफ में। यू माइट नॉट फील लाइक वांटिंग टू लाफ ऑल्सो, वैसा मैसेज आ रहा है। थोड़ा पेसिमिज्म है, थोड़ा निगेटिव माइंडसेट हो सकता है यहाँ पे, जहाँ शायद यू मे बी फीलिंग अ बिट निगेटिव राइट नाउ। एंड ये पास्ट किसी सिचुएशन या फिर इंसिडेंट की वजह से हो सकता है जहाँ पे शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है लाइफ को लेकर, या फिर यू आर फीलिंग पेसिमिस्टिक। वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप इतना होपफुल फील नहीं कर रहे हो सिचुएशंस को लेकर करेंटली विद द पेज ऑफ wands इन रिवर्स। एंड आप अपॉर्चुनिटीज़ देख नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में। अगर अपॉर्चुनिटी आपको दिया भी जा रहा है, आप शायद उसको देख नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग रख रहे हो शायद उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कि ये तो इतना ही आई कैन ओनली एक्सपेक्ट दिस मच, ओके। वैसा एनर्जी हो सकता है आपका, या फिर वैसा एक वाइब आ रहा है। सो व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ? सो विद द चैरियट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत ही जल्द आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने डेस्टिनी के साथ, ओके। एंड ये बहुत ही क्विक होगा, आपका एनर्जी बहुत ही क्विकली शिफ्ट होने वाला है। अभी जैसा आप फील कर रहे हो ना, इसके टोटली ऑपोजिट एनर्जी में आप लोग होने वाले हो बहुत ही जल्द। एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, यानी कि भगवान सडनली आप एक सुबह आप जागेंगे, ओके, एक दिन सुबह को आप जागेंगे, देन सडनली आप बहुत एंथुसियास्टिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गया है, ओके। एंड यू विल फील लाइक अच्छा मुझे आज को ये एक्शन लेना है, आई एम फीलिंग कॉल टू डू दिस। ये वैसा वाइब आ रहा है विद द चैरियट एंड द टेन ऑफ पेंटिकल। सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही जल्द ना अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने डेस्टिनी के साथ, वही मैसेज आ रहा है विद द चैरियट बीइंग हियर। एंड सडनली
मूवमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में, फॉरवर्ड मूवमेंट, जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन फील करेंगे कि अच्छा मुझे इसी डायरेक्शन आगे बढ़ना है, ये चीज़ एकम्प्लिश करना है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप ना किसी एक टाइप का लेगेसी बिल्ड करने जा रहे हो अपने लाइफ में, यानी कि आपके फाइनेंसेस में सडनली ग्रोथ हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये बिकॉज आपके खुद के करियर में बहुत सक्सेस आएगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में किसी का एडिशन होगा जिसके वजह से यहाँ मुझे किसी एक टाइप का सिक्योरिटी दिखाया पड़ रहा है आपके लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में विद द 10 ऑफ पेंटिकल। सो ये आइदर मैरिज है फॉर सम ऑफ यू, बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का करियर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि यू विल बी एबल टू बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन। आप ना इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो ना, जहाँ पे आप अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, आप एक प्रोटेक्टर हो सकते हो अपने फैमिली का, आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ला सकते हो अपने फैमिली में, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग विद द एम्प्रेस बीइंग हियर, डेफिनेटली बहुत अबंडेंट एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक स्ट्रेट मैसेज है बहुत लोगों के लिए, यू माइट एंड अप लाइक गेटिंग मैरिड। मुझे यहाँ कंसीव करने का मैसेज दिखाई पड़ रहा है, मदरहुड, फादरहुड। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक बहुत सक्सेस है आपके करियर में, जस्ट लाइक इमेंस ग्रोथ। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो सकता है, यानी कि सडनली आप वेल्थ इनहेरिट करने वाले हो शायद। ओके, प्रॉपर्टी, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ सडन एक ग्रोथ होगा आपके ओवरऑल स्टेटस में, आप बोल सकते हो ओवरऑल फिनेंशियल सिचुएशन में। एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, जहाँ पे आप ना ऐसा फील करेंगे कि आपका विश फुलफिलमेंट हो गया है, जो आप बहुत वक्त से चाह रहे थे वो हो रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हो उसके बाद भी। ओके, बिकॉज आई सी यू मैनिफेस्टिंग हारमनी अपने लाइफ में, बहुत अबंडेंस है, बहुत ग्रोथ है, बहुत क्रिएटिविटी है। एंड डजंट मीन क्रिएटिविटी बस इन टर्म्स ऑफ लाइक ये क्रिएटिव फील्ड में हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो। ओके, बाय क्रिएटिविटी आई मीन कि बहुत ही फर्टाइल होगा आपका एनर्जी, ऑलमोस्ट लाइक क्योंकि आप एक अबंडेंट फ्रिक्वेंसी में हो, एवरीथिंग यू टच इट विल टर्न इनटू गोल्ड। यानी कि आप खुद जब अबंडेंट फील करो अंदर से, आप जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत फर्टाइल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो करेंटली आपका जो एनर्जी है उससे टोटल ऑपोजिट अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए होने वाला है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ। Okay, what does group number 2 needs to know right now? What does group number 2 needs to know right now? One card please. Okay, so यहाँ सन है, द सन, या बहुत लोगों के लिए मुझे कंसीव करने का मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली दिखाया पड़ रहा है, यानी कि ये आपके डेस्टिनी में है। ओके, टू हैव अ चाइल्ड, ये साइड मैसेज है, लेकिन आई कीप ऑन सीइंग अ चाइल्ड एनीवेज। सो यहाँ पे है कम्युनिटी, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है आपका इनडिसीजन, इनडिसीजन। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि विद द कम्युनिटी आप शायद ना पॉजिटिवली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप करेंटली एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप ज़्यादा होपफुल नहीं हो सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर, क्योंकि आपने पास्ट में शायद बहुत ऐसे चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से डील किया होगा जहाँ पे आपको धोखा मिला, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो चीज़, उस चीज़ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला। एंड आई एम सेइंग कि जिसके वजह से ना आप थोड़ा एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आइदर लोगों को लेकर या फिर कनेक्शंस को लेकर, एंड आपको लगता है कि उम्मीद नहीं है कि आप अपने जैसे लोग ढूंढ पाए कहीं से जो आपको समझे पूरी तरह से। आपको लगता है कि वैसा वैसे लोग मिलना तो इम्पॉसिबल है, शायद वैसा माइंडसेट है करेंटली आपका। एंड इवन आप अगर नए कनेक्शंस भी अगर आपके लाइफ में आते भी है, आप शायद पॉजिटिवली उन सब कनेक्शंस को देख नहीं पाते, आपको लगता नहीं कि इतना दूर जाएगा। ओके, क्योंकि आपका ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा होगा जहाँ पे you might have been disappointed। लेकिन what do you need to know right now? बहुत लोगों के लिए आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें ना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपको दिया जाएगा आपके लाइफ में,
जहाँ लोग आपको समझते हैं, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है आपके जैसा ही है, इवन इफ़ अगर सेम नहीं है, वो एटलीस्ट अप्रिशिएट करते हैं आपके बिलीफ सिस्टम को। यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ओके, विद द चैरियट एंड द कम्युनिटी। सो आई एम सेइंग कि विद द इनडिसीजन, बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत वक्त से जो चीज़ यूनिवर्स आपको देना चाहते, भगवान आपको देना चाहते, इस जगह तक पहुंचने से पहले आप बहुत इनडिसाइसिव रहे हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। ओके, आई एम सीइंग कि आप पहले ही लोगों को डाउट करते हो, पहले ही आप एक बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो लोगों को लेकर, या फिर कनेक्शंस को लेकर आपका बहुत पेसिमिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत इनडिसाइसिव रहे हो कि पता नहीं मुझे इनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं, पता नहीं मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, पता नहीं मुझे इनको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो वैसे ही आप बहुत इनडिसाइसिव रहे हो शायद पास्ट में, जिसकी वजह से यू माइट हैव बिन स्टक। ओके, या वैसा मैसेज आ रहा है। सो फाइनली आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें ना ये चीज़ आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप फाइनली एक्शन लेने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, आप फाइनली डिसीजन लेने जा रहे हो, आप अपने निगेटिव या फिर पेसिमिज्म का अपने ऊपर हावी होने नहीं देने वाले हो, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक सुबह सडनली आप उठेंगे मॉर्निंग को, एंड सडनली आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं, मुझे आज तो एक्शन लेना ही है, आज तो मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना ही है, आज तो मुझे इसको हाँ ही बोलना है। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, वेयर सडनली आपका एनर्जी शिफ्ट होगा। ओके, सो विद द सन आई एम सीइंग कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सक्सेस। ओवरऑल एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ। What does group number 2? What does group number 2 needs to know right now? Okay. What does group number 2 needs to know right now? Okay. So Libra है, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay. Let's see what does group number 2 needs to know right now. ये reversed आया, 7th house reversed आया, interesting. This area of your life is about long-term significant partners, romantic business or family. Okay. And यहाँ पे है Aquarius. This energy is freedom-loving, rebellious, idealistic and technological. Okay. So बहुत लोगों के लिए I'm also seeing कि आपका ना एक बहुत ही आप शायद बहुत फ्रीडम लविंग हो, या फिर आप बहुत ही रिवोल्यूशनरी एनर्जी हो सकता है आपका, जहाँ पे आप बहुत ही यूनिक हो, आपका एनर्जी बहुत यूनिक है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बहुत यूनिक है। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेबल जैसा एनर्जी है आपका फॉर ग्रुप नंबर 2, जिसकी वजह से ना इजीली आप लोगों को ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। ओके, एंड लोग भी आपको शायद इजीली समझ नहीं पाते आपके एनर्जी की वजह से, वैसा एक वाइब आ रहा है। लेकिन आई एम सीइंग कि सो ओके, वन मोमेंट, इन द पास्ट बहुत लोगों के लिए विद द 7th हाउस बीइंग इन रिवर्स, शायद बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट लाइक उम्मीद आपने छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग लॉन्ग टर्म पीपल। ओके, ऐसे लोग जो आपको समझे, ऐसे लोग जिनके साथ आप बिज़नेस कर पाए, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स हो जिनके साथ लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करना है, वैसा शायद आपने ऑलमोस्ट उम्मीद खो दिया होगा। एंड थोड़ा एक एक जेदत जैसा एनर्जी है करेंटली ग्रुप नंबर 2 का, वेर यू फील लाइक ये तो होगा ही नहीं, शायद छोड़ ही दो। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है विद द 7th हाउस बीइंग इन रिवर्स। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, देन आपको लगता है कि इसमें तो उम्मीद ही नहीं है कि कुछ हो पाए। ओके, अगर आप सिंगल हो, आई एम सेइंग कि आप उम्मीद छोड़ो कि कोई आए आपके लाइफ में एंड जिनको आप समझ पाए, जो आपको समझे, वैसा कोई आए, ये तो उम्मीद ही छोड़ दो। ये वैसा एक एनर्जी है आपका करेंटली। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। लेकिन देयर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग इन योर एनर्जी। आपको खींच खींच के भगवान, आपको खींच खींच के यूनिवर्स सही लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू ऑफर यू दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड ये एम्प्रेस का एनर्जी। ओके, ये 10 ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, एंड ये एम्प्रेस का एनर्जी आपको ऑफर करना चाहते हैं। एंड आई एम सीइंग कि आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें आप जितना भी यूनिक हो, जितना भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अनकन्वेंशनल हो, यू वोंट फील लाइक आप अलग हो या फिर आपको समझ नहीं रहे लोग। ओके, वैसा नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ लिब्रा है, आई एम सीइंग कि बहुत हारमोनियस
कनेक्शन आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि बिजनेस पार्टनरशिप है, देन आई एम सीइंग कि बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप होगा जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक साथ आप लोग कुछ बिल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म। अगर फैमिली है देन फैमिली के लोग आपको समझते हैं, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो डेफिनेटली दैट्स व्हाट यू आर बिल्डिंग। बहुत लोगों के लिए ये जॉब को लेकर हो सकता है, एक अलग जॉब है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, जहाँ अगर आप किसी जॉब में हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा, देन आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी करेंटली जेडत एक एनर्जी है बहुत लोगों का। फ्यूचर में यू विल कम अक्रॉस एक ऐसा जॉब जो बहुत ज़्यादा आपके साथ अलाइनमेंट में है, जहाँ वर्क प्लेस में बहुत हारमोनी है, लोग आपको समझते हैं, वैसा एक वर्क प्लेस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली कनेक्शन है एंड फैमिली फ्रेंड्स, वैसा मैसेज आ रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग अबाउट लाइक, क्योंकि यहाँ 7th हाउस है, एक्वारियस है, ओके। डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत लोग बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रीडम लविंग है, यानी कि आप फ्रीडम चाहते हो अपने लाइफ में इन सम वे और अनदर, ओके। इवन इफ आपके लाइफ में पार्टनरशिप हो, आप डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा अपने लिए स्पेस चाहेंगे। ये आपका नेचुरल एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड वो चीज़ आप लोग डिज़र्व करते हो, वही यूनिवर्स भगवान आपको बोलना चाहते हैं, एंड वो चीज़ आपके लिए है इस लाइफ टाइम में, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what does group number 2 needs to know right now? What does group number 2 needs to know right now? Okay, what does group number 2 needs to know right now? Okay, so यहाँ पे है goblins bottom of the deck. What does group number 2 needs to know right now? Yeah, deep freeze. Yes, definitely. आप लोगों का लाइफ ना सडनली करेंटली अभी फ्रोज़न आप लोग फील करो शायद, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहे, थिंग्स आर लाइक फ्रोज़न। लेकिन आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू शिफ्ट, एंड वही चीज़ आपको जानना है। एंड ये इसीलिए फ्रोज़न है क्योंकि यहाँ विद द गोब्लिन्स बहुत एक ऐसा पेसिमिस्टिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है ना चीज़ों को लेकर। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से नहीं है, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए ना चाइल्डहुड से भी है। एंड अलग अलग सिचुएशंस को देखकर अपने अंदर डर कहीं से लाना, कहीं से डर आपके अंदर बैठ गया है चीज़ों को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है विद गॉब्लिन्स, अलग अलग टाइप का फियर्स है, पेसिमिज्म आ गया है कहीं से, एंड जिसके वजह से ना थिंग्स हैव बिन रियली फ्रोज़न। आपका मैनिफेस्टेशन जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो थोड़ा आइस, इट हैज़ बिकम फ्रोज़न, इट हैज़ बिकम आइस, ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है। So let's see, what does group number 2 needs to know right now? What does group number 2 needs to know right now? Okay, so divine mother, nurturing, compassion, grace. Okay, so again motherhood, again यहाँ भी empress था, यहाँ sun है, वाओ। ओके, सो डिवाइन मदर, नर्चरिंग, कंपैशन, ग्रेस। सो ये कार्ड यहाँ पे पोर्टल है, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। अच्छा, तो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, एंड इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। सो बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग दैट कि यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है आपके एनर्जी में, ये बहुत ही जल्द होगा बहुत लोगों के लिए। अगर आप करेंटली बहुत पेसिमिस्टिक फील कर रहे हो, आई कीप ऑन गेटिंग कि एक दिन आप सुबह जागेंगे एंड आपको लगेगा कि आपका लाइफ पूरा अलाइनमेंट में आ गया है सडनली। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए एक पोर्टल है आपके लाइफ में जो खुल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए विद डिवाइन मदर, नर्चरिंग, कंपैशन, ग्रेस, यहाँ पे एक मदर का भी ब्लेसिंग है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप एक मदरली एनर्जी में आ रहे हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। आप जितना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, जितना सेल्फ लव में आप टाइम लगा रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपके लिए एक दरवाज़ा, एक पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये आपके लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली। या देयर समथिंग अबाउट लाइक कंपैशन, सिचुएशंस को लेकर कंपैशन रखना, कंपैशन के एनर्जी में आना, अपने आप को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर, दैट इज़ व्हाट इज़ ओपनिंग अप दिस डोरवे फॉर यू। ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि सडनली यू विल फील वेरी अलाइंड, ओके, एंड आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है
अनलिमिटेड है, यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, वैसा आपका एनर्जी होगा. सो इट्स गोइंग टू बी सडन एक्चुअली बहुत लोगों के लिए. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इंटरेस्टिंग. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द, एज आई सेड ये बहुत ही जल्द होगा. सो ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर होगा. आप इसको 3 to 4 वीक्स टाइम दे सकते हो. आई एम सीइंग कि मोस्टली 2 to 3 वीक्स आई एम सीइंग दैट ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में. दिस थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट. आपको लगेगा कि आप अलाइनमेंट में आ गए हो, आपको लगेगा कि दरवाज़ा खुल रहा है. सो देयर इज समथिंग अबाउट फ्रोजन एनर्जी से बाहर निकलना. ओके, एंड इट्स गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में. प्रीटी सुन एक्चुअली, इट्स नॉट वेरी फार अवे. आई कीप ऑन गेटिंग दैट. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे लिब्रा है. ओके, yeah, I'm seeing Libra, Taurus, Aquarius is here, Chariot, okay, Cancer is here, Leo is here. What else? What else? Scorpio है यहाँ पे. Yeah, those are, Gemini is here. Yeah, those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये रिंग, ओके, ये रिंग एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे. मैं ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है. ओके, सो रिंग एंड लापिस लाजुली. So for group number 3, I'm getting कि यहाँ पे ना किसी एक टाइप का विश फुलफिलमेंट आपके लिए होने वाला है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये शायद किसी एक टाइप का कम्युनिकेशन है जिससे कनेक्टेड है ये चीज़. बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आपका विश रहा है ना अराउंड ये सक्सेस को लेकर हो सकता है, या फिर किसी एक टाइप का चीज़ आप बहुत वक्त से चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ आपके लाइफ में फाइनली होने वाला है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर विश इज़ बीइंग ग्रांटेड. ये वैसा एनर्जी है. फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक टाइप का कंट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, या फिर किसी टाइप का पार्टनरशिप है जिसमें आप लोग आने वाले हो शायद. फॉर समबडी आउट हियर, अगर आपने ना नया एक एम्यूलेट जैसा या फिर कुछ एक पेंडेंट अगर लिया है, कुछ नया कुछ ज्वेलरी अगर आपने लिया है, वो चीज़ आपके लिए लकी चार्म जैसा काम कर रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे बी समथिंग अराउंड योर थर्ड आई या फिर थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड. बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है शायद वो पर्टिकुलर एम्यूलेट या फिर वो वो एक्सेसरी. ओके, फॉर सम ऑफ यू दैट मे बी समथिंग अबाउट दैट. So yeah, that's the message I'm getting with this, with the ring and the lapis lazuli. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की थ्रोट चक्रा को लेकर यहाँ बहुत एक्टिवेशन होने वाला है आपके लिए. सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 नीड्स टू नो राइट नाउ. What does group number 3 needs to know right now? What does group number, okay, what does group number 3 needs to know right now? 2 more cards, 1 card at a time please. What does group number 3 needs to, one last card, what does group number 3 needs to know right now? Okay, so bottom of the deck है courage. Okay, so what does group number 3 needs to know right now? First card है आपका the master. Okay, आपका second card है projections. For group number 3, what does group number 3 needs to know right now? Third card है understanding, and the last card is integration. Wow. So बहुत लोगों के लिए आप ना currently evolve हो रहे हो बहुत ज़्यादा. आप अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हो. आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रहा है. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग हैं, यू आर इवॉल्विंग. आप बहुत इवॉल्व हो रहे हो स्पिरिचुअली करेंटली. वट एवर यू आर डूइंग, आप अगर कुछ कर रहे हो ना, मेडिटेशन या फिर एनीथिंग, इवन जस्ट आप बहुत ज़्यादा अगर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो बहुत चीज़ों को लेकर,
वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। बट आई एम सेइंग कि ओवरऑल ना आप इवॉल्व हो रहे हो एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, एंड आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मास्टर कर रहे हो, कुछ लेसन्स अपने लाइफ में मास्टर कर रहे हो करेंटली। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इन ट्यून है अपने हायर सेल्फ के साथ। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप बहुत ऑब्जर्वेंट भी हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज भी है ऑलरेडी। बहुत लोग हैं जो लोग टीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे किसी टाइप का। यू मे बी टीचिंग स्टूडेंट्स, यू हैव लॉट्स ऑफ लाइक विजडम एंड नॉलेज, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में ऑलरेडी देख लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसके वजह से अभी आपका जो पर्सपेक्टिव है ना बहुत चीज़ों को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एंड वेरी मेच्योर्ड। ओके, बहुत ही एक्सपांसिव आउटलुक है आपका चीज़ों को लेकर। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए आप इसी एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो। सो what does group number 3 needs to know right now? बहुत लोगों के लिए with the projection, शायद बहुत लोगों के लिए ना बिकॉज ऑफ जो आप करेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप शायद देख पा रहे हो या फिर बहुत ही जल्द देखेंगे कि अगर आप ना किसी चीज़ को लेकर अपने लाइफ में ऐसा फील कर रहे थे कि ये शायद मुझसे नहीं होगा, ये लोगों के लाइफ में ही होता है, मेरे लाइफ में तो कभी होगा नहीं, ये विशेस बस लोगों के लाइफ में ही फुलफ़िल होता है, मेरे लाइफ में तो होगा नहीं। अगर आप ऐसा फील करते आ रहे हो ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो प्रोजेक्शन की वजह से है। यानी कि लोग आपके ऊपर जो प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, आप उसको धीरे धीरे आपने उसको पूरी तरह से ऐसे ले लिया जैसे कि आप वैसे ही हो। ओके, ऑलमोस्ट लाइक यू एम्ब्रेस्ड इट। लोगों का जो परसेप्शन है आपको लेकर, आपने उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन से आपने डील किया होगा, जहाँ पे लोगों ने आपको जैसे देखा उसी चीज़ को आपने सोचा कि यस आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, एंड जिसने बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर क्रिएट किया होगा। ओके, सो यहाँ प्रोजेक्शन बहुत है। ओके, जो आपके ऊपर थोपा गया है इन द पास्ट, एंड वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करने वालों बहुत ही जल्द। आप देख पाएंगे कि यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर एक्चुअली। ओके, आप बहुत ही इवॉल्व ऑलरेडी हो चुके हो, बट आप में से बहुत लोग आप खुद रियलाइज़ नहीं करते हो वो चीज़। आप ऑलरेडी वो चीज़ नहीं जानते हो अभी भी। ओके, इवन इफ़ यू हैव इवॉल्व्ड सो मच। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द इंटीग्रेशन आई एम सेइंग कि इन द फ्यूचर बहुत लोगों के लिए आप स्लोली एंड स्टेडिली आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आने वाले हो। उसके साथ किसी एक टाइप का इंटीग्रेशन आपका होगा, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा। इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड योर पास्ट वर्जन एंड योर प्रेजेंट वर्जन। ओके, एंड उसमें आप लोग एक ब्रीच बना रहे हो उस दो एनर्जीज़ के बीच, एंड धीरे धीरे आप अपने आप को सही ढंग से देख पाएंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। या सो यहाँ बहुत करेज भी आपके अंदर जागेगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यू नो आई एम एबल टू मेक इट हैपन। ओके, आपके अंदर वो एक एबिलिटी है कि आप एक कंक्रीट में भी आप यू नो यू कैन ब्लॉसम एज अ फ्लावर। ओके, आप ब्लूम कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है एक्चुअली। किसी भी सिचुएशन में यू कैन ब्लॉसम, यू हैव दैट गिफ्ट। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करने वाले हो। सो लेट मी सी फर्दर मोर what does group number 3 needs to know right now, dear God, dear angels and guides. What does group number 3 needs to know right now? Okay, so यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमल, ये भी सेम ही है, करेज जैसा ही है ये कार्ड भी। सोलर प्लेक्सिस चक्रा विच स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक्शन है इन रिवर्स्ड, एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली। ओ माय गॉश, ओके, हैप्पी फैमिली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द एक्शन बीइंग इन रिवर्स, या आप बहुत वक्त से ना बिकॉज ऑफ आपका जो एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ जो रहा है ना, जहाँ पे पास्ट में अगर आपको
किसी ने या फिर एज यू आर ग्रोइंग अप, अगर आपको ऐसा फील कराया गया कि यू आर लाइक दिस एंड यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर अ सर्टेन वे, आपने उस चीज़ को इतना एम्ब्रेस कर लिया ना कि आप भूल गए हो कि ह्यूमन बींग्स ऑलवेज इवॉल्व्ड, ओके, ऑलवेज इवॉल्व, आई मीन टू से हम लोग हमेशा इवॉल्व होते हैं, हम लोग हमेशा ग्रो होते हैं. सो बहुत लोगों के लिए आपका पर्सपेक्टिव अपने आप को लेकर बहुत डिस्टॉर्टेड रहा है एंड अभी भी आप लोग अपने आप को सही ढंग से नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से विद द एक्शन बीइंग इन रिवर्स बहुत चीज़ें हैं, ओके, जिसको लेकर आप अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ. लेकिन यहाँ जैसे कि मास्टर आपका फर्स्ट कार्ड निकला है, इट मीन्स यू हैव मास्टर्ड लेसन्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर लाइफ. आपने अपने आप को मास्टर किया है बहुत लोगों ने, एंड अभी आप एक ऐसी पोजीशन में हो स्पिरिचुअली जहाँ पे एक्चुअली आपका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, बट द वे यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ वो थोड़ा इट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्शंस लोगों के साइड से, एंड जिसके वजह से कुछ अगर आपको एक्शंस भी लेना है किसी चीज़ों को लेकर, कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी आपका थोड़ा सा उसी के आसपास थोड़ा हिला हुआ है, ओके. अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो क्योंकि यू हैव सेल्फ डाउट कि आपसे होगा कि नहीं, लेकिन एक्चुअली यू हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, आप बहुत इवॉल्व्ड ऑलरेडी हो चुके हो. So that is something that you need to know. So with the happy family, I'm saying कि with the integration and happy family, बहुत लोगों के लिए ना आप अपने फैमिली में बहुत हैप्पीनेस ला सकते हो, वो आपका एबिलिटी है. आप अपनी फैमिली में, अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है ना, दैन आई एम सेइंग कि यू हैव दिस एबिलिटी टू ब्रिंग इन हार्मनी एंड बैलेंस, ओके. आप एक हैप्पी फैमिली सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड बहुत लोगों के लिए वो बहुत ही जल्द आप लोग सीखेंगे, ओके. एंड आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन फैमिली, ओके. वो भी एक मैसेज आ रहा है वेयर यू हैव दिस एबिलिटी कि आप अपना खुद का फैमिली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही हारमोनियस, एंड वो भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल. इनफैक्ट आपकी देयर समथिंग अबाउट लाइक होम लाइफ, अगर आपका पास्ट अगर ऐसा रहा है जहाँ पे आपका होम लाइफ बहुत मेस्ड अप रहा है एंड जिसकी वजह से बहुत डाउट्स है आपके अंदर कि पता नहीं आगे जाकर कैसा फैमिली लाइफ होगा, कैसा क्या हम लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस फैमिली में, देन यू आर बीइंग शोन एंड आपको बोला जा रहा है कि आप ना एक्चुअली बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने होम लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके. इफ़ यू बिल्ड योर ओन फैमिली, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फैमिली लाइफ बिल्ड कर सकते हो, वो आपका एबिलिटी है, ओके. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू there's something about this is what is being shown to you, okay. भगवान आपको वही दिखा रहे. So let's see what does group number 3 needs to know right now. What does group number 3 needs to know right now? What does group number, okay. So यहाँ 8th house है, the transformation, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions, okay. What does group number 3 needs to know right now? 11th house है where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions, okay. 11th house. And यहाँ पे है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships, okay. So definitely for most of you with the 11th house, बहुत लोगों के लिए currently ना आपका जो energy है and आपका जो हाउ टू से दैट, आपका जो फ्रिक्वेंसी है ना, इट्स वेरी हाई. एंड विद द 11th हाउस एंड द मास्टर, आई एम सीइंग कि आपने वो लेसन मास्टर कर लिया है कि कैसे सिचुएशन से डील करना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे अलग अलग सिचुएशन में कैसे ढलना है. यू हैव लर्न दैट, ओके, विद द 11th हाउस एंड द मास्टर. आपने बहुत कनेक्शंस के थ्रू से बहुत चीज़ें आपने मास्टर किया होगा, बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा. यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव मास्टर्ड इट ऑलरेडी. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका ना लाइट बहुत यूनिक है, ओके. आप बहुत अलग से शाइन करते हो एंड आपके आसपास के लोगों को भी ये चीज़ एक्चुअली मालूम है, बहुत लोगों के लिए. एंड स्पेशली आई एम सीइंग कि अलग अलग फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, अलग अलग ओकेजन्स में पीपल गेट टू सी दैट एंड पीपल गेट टू सेंस इट, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है विद अ मास्टर, ओके.
एंड ये चीज़ बहुत लोग सेंस कर पाते हैं आपके आसपास, लेकिन बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड जैसे लोगों से आपने डील किया होगा उसके वजह से आपका ना एक बहुत ही मेस्ड अप, एक डिस्टॉर्टेड पर्सपेक्टिव है अपने आप को लेकर। ओके, एंड आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा शायद, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दिस और डू दैट। ओके, या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बट यू शाइन रियली ब्राइट एंड आपका जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत लविंग है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू नो पीपल लव योर एनर्जी विद द 11th हाउस एंड द मास्टर। लोगों को आपका एनर्जी बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे एक वार्मथ है, यहाँ पे एक शांति है, देयर समथिंग अबाउट हार्मनी। ओके, जो आपका मेन एनर्जी है, वेरी हारमोनियस, वेरी पीसफुल। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, बट यू माइट लुक एट योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप अपने आप को बहुत ही अलग ढंग से देखते हो शायद, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपको लगता है कि बहुत चीज़ें जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो आपसे नहीं होगा। सो विद द लिब्रा आई एम सीइंग कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, अपना अपने लाइफ में बहुत ही हारमनी, बैलेंस आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ लिब्रा इन 11th हाउस इज़ लाइक यू नो बहुत ही बैलेंस्ड इंसान ओवरऑल। यू नो कि कैसे सिचुएशन से डील करना है, कैसे लोगों से डील करना है। आप जहाँ भी जाते हो ना, अपने अंदर वो हारमनी आप कैरी करते हो एंड पीपल कैन सेंस इट। आप में वो एबिलिटी है क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन भी है। सो यू हैव दिस गिफ्ट ऑफ लाइक कीपिंग हारमनी, या फिर आप ये एनर्जी लेकर घूमते हो अपने अंदर, जिसके वजह से अगर आप बहुत ही केओटिक सिचुएशन में भी अगर आप जाओ ना, उसमें भी आप बहुत हद तक आपकी फ्रिक्वेंसी के वजह से शांति आ सकता है। ओके, दैट्स योर एबिलिटी एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। वो चीज़ आपको जानना है। ओके, एंड यू आर मेंट फॉर यू नो हारमोनियस कनेक्शंस। ओके, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। एंड बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में हारमनी बहुत होना है फ्यूचर में, एंड यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट दैट। लेकिन बिफोर दैट आपको अपने आप को लेकर जो पर्सपेक्टिव है ना, वो शिफ्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 needs to know right now. What does group number 3 needs to know right now in your life, please? What does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now in your life? You got your understand. Okay, so यहाँ पे है स्पार्क है, bottom of the deck स्पार्क। सो आपको क्या जानना है? ओके, डीप फ्रीज है। ये ग्रुप नंबर आई थिंक 1 के लिए भी निकला था, आई थिंक डीप फ्रीज है। सो येस, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए इनएक्टिव एनर्जी है क्योंकि यहाँ ना यू हैव बिन लुकिंग एट योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे, जिसके वजह से चीज़ें स्टक है एंड आप एक्शंस नहीं ले रहे हो उस डायरेक्शन की तरफ जो यू नो जो एक्चुअली आपको स्पार्क देता है, आपके अंदर स्पार्क को जगाता है, या फिर विच मेक्स यू फील रियली एंथुशियास्टिक, जो आपको आपके अंदर एंथुशियाज़म लाता है, आपके अंदर इंस्पिरेशन लाता है। आप उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्टक है उस रीज़न की वजह से। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर विल बी सम काइंड ऑफ लाइक अपकमिंग फ्यूचर में किसी एक टाइप का स्पार्क है जो आपके लाइफ में वापस आएगा। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ स्पार्क। ओके, या एंड डेफिनेटली कनेक्शंस आपके लाइफ में आने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक इंटीग्रेशन आपको फाइनली दिखाई पड़ेगा कि हु यू एक्चुअली आर। ओके, आप अपने आप को देखेंगे फॉर हु यू आर इन द फ्यूचर। एंड आई एम सीइंग कि आप ना एक्चुअली बहुत हारमोनियस एनर्जी ला सकते हो सिचुएशंस में। यू आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रीच, आप ब्रीच हो क्योंकि यहाँ लिब्रा है, इंटीग्रेशन है। ओ माय गॉश, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर शोइंग यू एज अ ब्रीच। आप ब्रीच जैसा काम करते हो, आप मीडिएटर जैसा काम करते हो बहुत बहुत लोगों के बीच। ओके, आप वो हारमोनी ला सकते हो सिचुएशंस में। दैट्स योर एबिलिटी एंड आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ स्पार्क एंटरिंग योर लाइफ। किसी एक टाइप का स्पार्क आ रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 नीड्स टू नो राइट नाउ। ओह वाओ, ये बहुत जल्दी निकला। लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक।
सो यहाँ पे है हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। यस, फाइनली आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग एंटर करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे अपने आप को विक्टिम जैसा ना देखे, या फिर लैक माइंडसेट में ना रहे, या फिर ऐसे मत देखिएगा कि इस चीज़ को आप डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, ऐसे, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यह टेंडेंसी है कि यू माइट थिंक लाइक यू डोंट डिज़र्व इट, क्योंकि आपका सेल्फ परसेप्शन बहुत डिस्टॉर्टेड है। आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपको लगता है कि लोगों के लाइफ में अच्छा होता है, मेरे लाइफ में ये नहीं होता है क्योंकि मे बी यू आर नॉट गुड, या फिर देयर्स लाइक बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों ने आपको जो जज किया, जैसे जज किया होगा, उन सब परसेप्शन को आपने बहुत ही वक्त से होल्ड ऑन करके रखा हुआ है शायद। एंड यू माइट ऑलमोस्ट लुक एट योर सेल्फ लाइक अ विक्टिम। ओके, आपको लगता है कि आप विक्टिम हो सिचुएशंस में, एक लैक का एनर्जी है, आपको लगता है कि लॉस हमेशा होता है आपके लाइफ में, बट दैट्स नॉट द केस। यू आर एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर थिंकिंग योर सेल्फ टू बी। ओके, आप बहुत ही अलग हो उस एनर्जी से। यू आर बीइंग शोन एज अ मास्टर फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यह ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक हर डायरेक्शन से ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं। वेट है, या वेट है। सो करेंटली तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेल्फ परसेप्शन है उसके आसपास हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए, चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में हो रहा है। करेंटली यू आर बीइंग आस्क्ड टू वेट, एंड बहुत लोगों के लिए इस वेट के वजह से ही शायद बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अलग ढंग से देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली यू आर यू नो या यू आर गोइंग थ्रू दिस, क्योंकि आप अपने आप को अलग ढंग से देख रहे हो। जब आप अपने आप को सही ढंग से देखना स्टार्ट करेंगे ना, थिंग्स विल शिफ्ट इन योर लाइफ। एंड आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का स्पार्क है जो आपके लाइफ में वापस आएगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। या देयर सम काइंड ऑफ शिफ्ट नीड्स टू हैपन, यू नो, यहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट होना है। आप जैसे अपने आप को देखते हो ना उसमें, स्पेशली बिकॉज आई एम सीइंग बहुत डिस्टॉर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है अपने आप को लेकर, but you are destined to have a very harmonious life, peaceful life, harmonious life। सही कनेक्शंस भी आपके लाइफ में एंटर करना है, सही कनेक्शंस को, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू वेट अ लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ हीलिंग हो रहा है इंटरनली। ओके, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, सो यू माइट हैव टू वेट अ लिटिल बिट फॉर ग्रुप नंबर 3। या एंड इतना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट जैसा मत देखिए अपने आप को। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइक मोरालिटी हो सकता है, यानी कि अगर आपने एक बार कुछ थोड़ा बहुत अपने लाइन से बाहर कुछ किया, देन आप अपने आप को बहुत जज करते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट जैसा देखते हो शायद चीज़ों को। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हील दैट बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि योर विश आर गोइंग टू बी ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ लिटरली हार्वेस्ट है, गैदरिंग ब्लेसिंग। आपके लिए ब्लेसिंग एंटर करने वाला है आपके लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा वेट, यू विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट, थोड़ा वेट करना है आपको। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ना यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हो, एक्वारियस है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है, लिब्रा इज हियर, स्कॉर्पियो इज हियर, व्हाट एल्स, टॉरस है यहाँ पे, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो या थैंक यू so much, okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.